तो चलिए बच्चों देखते हैं आज के क्लास में। कल हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा चुके थे, आज पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है। तो देखिए, उत्सर्जन हम उसे कहते हैं जो अपने शरीर से सारे गंदगी को बाहर निकालते हैं, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अगर अपने शरीर से अगर हम कुछ गंदगी अपने बाहर निकाल रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। चलिए, एक होता है उत्सर्जन, एक होता है उत्सर्जी अंग होता है। तो उत्सर्जी अंग क्या होगा? तो देखिए, अगर जो उत्सर्जन की क्रिया हमारा हो रहा है और जिस अंग के द्वारा हो रहा है उसी को हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग बोलते हैं। जैसे में आपके पास त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, उसके बाद में वृक्क हो गया, ये सारे सब क्या है? ये सब हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग है। ठीक है, अगर जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन होता है उसी अंग को हम कहते हैं उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, उत्सर्जी अंग क्या क्या हो जाएगा? आइए बोले कि वृक्क हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा, ये सब चीज क्या है? त्वचा हो गया, ये सब क्या है? सब उत्सर्जी अंग है। यानी कि त्वचा से पसीने का स्राव होता है और वृक्क से मूत्र का स्राव होता है। ठीक है, ये सारे चीज क्या देंगे? उत्सर्जी अंग हो जाएंगे। एक होता है उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। देखिए, उत्सर्जन तो बता दिया हम, उत्सर्जन हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब उत्सर्जी अंग यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के जिस अंग से बाहर निकलते हैं उसी को बोलते हैं उत्सर्जी अंग बोलते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ यानी कि आपके शरीर में जो गंदे पदार्थ बनते हैं उसी को बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। जैसे पसीना हो गया, उसके बाद में मूत्र हो गया, ये सब क्या है? सब उत्सर्जी पदार्थ है। तो इस उत्सर्जन में हम लोग को मुख्य रूप से 5 गो उत्सर्जन अंग के बारे में पढ़ना है। 5 गो मुख्य रूप से उत्सर्जन अंग के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे जो देखेंगे, पहला देखेंगे त्वचा। आपको त्वचा के बारे में पढ़ना है पहला नंबर पे। उसके बाद में फेफड़ा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको यकृत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में बड़ी आंत। उसके बाद में वृक्क। वृक्क को बोलते हैं किडनी या गुर्दा बोल सकते हैं, किडनी या गुर्दा एक ही है, तीनों के। मुख्य रूप से हमारे शरीर में 5 गो उत्सर्जन अंग है। यानी कि त्वचा हो गया, उसके बाद में फेफड़ा हो गया, उसके बाद में यकृत हो गया, एक हो गया बड़ी आंत हो गया, एक हो गया वृक्क यानी कि किडनी हो गया। ये 5 गो मुख्य रूप से हमारे पास उत्सर्जी अंग होते हैं। और सबसे बड़ा उत्सर्जन होता है बाबू ये जो वृक्क होता है, किडनी होता है जिसे बोलते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए इस त्वचा से किस उत्सर्जी पदार्थ का स्राव होता है? तो इस त्वचा से वो पसीना का स्राव होता है। उसके बाद में नमक का भी स्राव होता है। आपके त्वचा से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं पसीना, वो त्वचा से स्राव होता है। उसके बाद में नमक भी उत्सर्जी क्या है? पदार्थ है। देखिए, कभी आपको देखे होंगे गर्मी के मौसम में काला काला कपड़ा पहनते हैं ना, तो देखिए जब गर्मी के मौसम में काला काला कपड़ा पहनते हैं तो जो काला कपड़ा होगा उजला हो जाता है, यानी उसमें नमक की मात्रा होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो फेफड़ा होता है CO2 का स्राव करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्राव करेगा। उसके बाद में वाष्प का भी स्राव करता है। यानी देखिए, ऑक्सीजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं फेफड़े के अंदर में,
और वही क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हम फेफड़े से बाहर निकालते हैं, यानी कि ये भी क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक प्रकार का ये उत्सर्जित पदार्थ भी है। और ठंडा के मौसम में देखो मुंह से भाप निकलता है, अभी ठंडा का मौसम में देखेंगे कि मुंह से भाप निकलता है, उसी को बोलते हैं वाष्प बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ है। चलिए देखिए, अब देखिए यकृत, तो यकृत देखिए, अगर यकृत देखना होगा ना वो, देखिए हमारे बॉडी के अंदर में एक खराब गैस बनता है, बहुत ही खराब गैस, पहले से हमारे शरीर के अंदर में बहुत खराब गैस बनता है जिसका नाम है अमोनिया। हमारे शरीर के अंदर में एक अमोनिया नामक गैस बनता है, ठीक है, और अमोनिया नामक जो गैस बनता है यही यकृत उसको यूरिया में बदल देता है। हमारे शरीर में अमोनिया नामक गैस बनता है और जो यकृत होता है इसे इस अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है, यूरिया में बदलता है। बात याद रखना है, देखिए अमोनिया नामक गैस को यकृत यूरिया में बदल देता है और यूरिया में बदल को यहाँ पर वृक्क को देता है, किडनी को देता है। आपके शरीर में अमोनिया नामक गैस बनता है और यकृत क्या करता है, उस अमोनिया नामक गैस को यूरिया में बदल देता है और यूरिया में बदलने के बाद में इस वृक्क को देता है और वृक्क करता क्या है, उसको मूत्र बनाकर, पेशाब बनाकर उसको मूत्र में से बाहर निकाल देता है। ये भी बाहर निकालना जरूरी है, ये बहुत खराब गैस है बाबू, ध्यान देना है। चलिए देखिए, अब देखिए बड़िया, अब बड़िया तो क्या है, हम पिछले क्लास में बताए थे कि बड़िया की लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर होता है, उसके बाद फील्ड में 5 फीट होता है। और बड़िया क्या था, उसमें कुछ उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। छोटी आत्मा तो मुख्य रूप से पचा, लेकिन छोटी आत्मा भोजन मुख्य रूप से पचता है, लेकिन बड़ी आत्मा में बन जाता है वही भोजन उत्सर्जित पदार्थ बन जाता है और मल द्वार होता है और मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आत्मा होता क्या है, अनपचा भोजन, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं छोटी आंत में पचने के बाद में क्या होता है, वो बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत में क्या होगा, वो खराब पदार्थ बन जाते हैं और उसको हम गुदा के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। तो हम जान सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है कौन होगा, बड़ी आंत। उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालता है, इतना बात याद रखेंगे। चलिए आप देखिए किडनी, यानी कि वृक्क होता क्या है, तो आप देखिए वृक्क हमारे शरीर में अगर पूछा जाए मुख्य रूप से सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा है, तो हम जानेंगे कि वृक्क होता है, किडनी होता है, ठीक है। और त्वचा जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगर पूछा जाएगा कि आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाएगा, तो त्वचा कहेंगे। और उत्सर्जक अंग पूछेंगे तो बोलेंगे किडनी होता है, वृक्क होता है। और इस वृक्क में होता क्या होगा, मूत्र का सरा होता है, इसी वृक्क के अंदर में पेशाब का निर्माण होता है, यानी कि जो यूरिया होता है, अभी तो बोले कि यकृत क्या करता है, अमोनिया का यूरिया बदला और यूरिया को किसको दे दिया, वो वृक्क को दे दिया और वृक्क क्या किया, उस यूरिया को पेशाब बना दिया और पेशाब को क्या किया हुआ, मूत्र भाग से बाहर निकाल दिया, ठीक है। यह पेशाब का निर्माण होता है, पेशाब का निर्माण, या बोल सकते हैं शराब बोल सकते हैं, शराब बोल सकते हैं। किडनी का यही काम है, पेशाब का निर्माण करना और पेशाब का शराब करना, क्योंकि पेशाब भी क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए त्वचा के बारे में नहीं पढ़ना है, यकृत के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है मेन क्या, इस वृक्क के बारे में पढ़ना है। आज वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक वृक्क का संरचना कैसा होता है।
देखिए यहाँ पर एक वृक्क का संरचना है, यही सबसे क्या है हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। चलिए देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं वृक्क बोलते हैं। यहाँ पर एक ग्रंथि होता है जिसे बोलते हैं अधिवृक्क बोलते हैं। इस ग्रंथि को बोलेंगे अधिवृक्क बोलेंगे। चलिए और आप देखेंगे इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी और इसको बोलेंगे हम मूत्राशय। और यहाँ पे होता है मूत्रमार्ग होता है। देखिए यही एक क्या है वृक्क की संरचना है। यहाँ पर होता है वृक्क होता है, उसके बाद में यहाँ पर अधिवृक्क होता है, ग्रंथि होती है, और यहाँ पर क्या होता है ये मूत्रवाहिनी है, यहाँ पर मूत्राशय है और एक मूत्रमार्ग है। चलिए ये जो वृक्क होते हैं बाबू, इसकी जो जोड़ा में पूछा जाएगा तो प्रत्येक मनुष्य में ये जोड़ा में एक जोड़ा पाए जाते हैं और संख्या में 2। इस जो वृक्क देख रहे हैं तो वृक्क संख्या में 2 होते हैं और जोड़ा में पाए जाते हैं 1 जोड़ा। ठीक है, देखिए उसके बाद में जो मूत्रवाहिनी है ये क्या है, ये मूत्र को ले जाने वाला एक रास्ता है। यहाँ से मूत्र का निर्माण हुआ और इस रास्ते से कहा जाएगा हुआ इस मूत्राशय में आएगा। देखिए जो मूत्राशय जो होता है, मूत्रवाहिनी से तो मूत्र का स्राव होता है और मूत्रवाहिनी से मूत्र क्या पर आता है यहाँ मूत्राशय में। यानी कि मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र स्टोर होकर आता है, यानी कि जमा होकर आता है। ठीक है, और देखिए और जो ये मूत्र मार्ग है और मूत्र मार्ग से ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो मूत्रवाहिनी क्या कर सकता है, केवल मूत्र को ले जाने वाला एक रास्ता होता है जिसका मूत्रवाहिनी का। उसके बाद में मूत्राशय क्या होता है, मूत्र जहाँ से होता है। मूत्र में क्या होता है, यानी कि आप जो मूत्र निकाले, मूत्र जहाँ से निकलता है स्राव होता है तो बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पर जो वृक्क होते हैं लेकिन संख्या में 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं और जोड़ा में 1 होते हैं। और प्रत्येक वृक्क का वजन होता है लगभग 150 ग्राम होते हैं, लगभग 150 ग्राम होते हैं। ये अब आप नोट करिएगा, संख्या में 2 होते हैं और जोड़ा में 1, इसका वजन होता है 150 ग्राम। चलिए देखिए यहाँ पर अब आगे देखते हैं। देखिए वृक्क तो संख्या में 2 हो गए और जोड़ा में 1 हो गया। ठीक है, और प्रत्येक वृक्क का वजन होता है 150 ग्राम होता है। तो आगे देखेंगे अगर उस वृक्क को अगर यहाँ हम बनाना चाहेंगे, सपोज कीजिएगा हमारे पास एक वृक्क है ये। चलिए अब देखिए वृक्क जो पर्वत है इसमें 2 परतें होते हैं। जो ये आंतरिक भाग होता है इसको बोलेंगे आंतरिक भाग बोलेंगे, और एक होता है ये बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है। तो जो देखिए आंतरिक भाग ज्यादा होता है और बाहरी भाग कम होता है, और इसी आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। जो आंतरिक भाग होता है ज्यादा होता है इसे मेडुला बोलते हैं, और जो ये कम वाला भाग होता है इसे बोलते हैं कार्टेक्स बोलते हैं। इसे कार्टेक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो बीच वाला भाग होता है इसे बोलते हैं मेडुला, और जो ये ऊपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं कार्टेक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, यानी कि इसमें 2 हिस्सा होते हैं, एक होता है कार्टेक्स का और एक होता है मेडुला का। जो किडनी का सबसे ज्यादा हिस्सा होगा उसे बोलेंगे मेडुला, जो आंतरिक भाग होगा, और जो ऊपर वाला भाग उसे बोलेंगे कार्टेक्स बोलेंगे। याद रखेंगे। चलिए अब देखिए आप देखते हैं कि पेशाब का रखना किस होता है। जो पेशाब जो होता है
पेशाब में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। और एक बार सुनिए, देखिए अगर जो ये कार्टेक्स है ये ऊपर वाला भाग है और बीच वाला भाग को मेडुला कहते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होता है। तो किडनी में नस होता है, किडनी का जो नस होता है उसे हम रेनल के नाम से जानते हैं, रेनल। तो किडनी का जो नस होता है, किडनी का जो नस होता है उसे रेनल कहते हैं, रेनल कहते हैं, याद रखिएगा। किडनी के नस को रेनल कहते हैं, उसके बाद में ऊपरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और बीच वाला भाग को मेडुला कहते हैं। और जो मेडुला होता है किडनी का सबसे ज्यादा भाग होता है, जो कार्टेक्स होता है वो कम भाग होता है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए पेशाब में होता क्या बाबू, जो पेशाब होता है पेशाब में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। तो सबसे पहले पेशाब में तो जल पाया जाता है। तो जल देखिए, जो जल होता है पेशाब में लगभग 95% होता है। पेशाब में जल की मात्रा लगभग 95% होते हैं। इसमें यूरिया होता है, इसमें यूरिया होता है लगभग ये 2% होते हैं। पेशाब में जल की मात्रा होते हैं 95% और यूरिया की मात्रा होते हैं 2% होते हैं। अब याद रखेंगे। उसके बाद में इसका पीएच होता है, इसका पीएच होता है 4.8 होता है। पेशाब का पीएच 4.8 होता है। तो बताइए इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, यानी कि इसका पीएच 4.8 है तो इसका स्वभाव कैसा होगा, अम्लीय होगा क्षारीय होगा। देखिए आप उसे कहते हैं जो 7 से कम हो, क्षार उसे कहते हैं 7 से जो अधिक हो, और उदासीन उसे कहते हैं जो 7 के बराबर होते हैं। देखिए इसका पीएच नंबर क्या है, 7 से कम है, तो इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका स्वभाव अम्लीय होगा। इसका स्वभाव अम्लीय होगा, याद रखेंगे। देखिए पेशाब में गंध आता है, पेशाब में गंध आता है। देखो आप लोग कि पेशाब में बहुत खराब गंध आता है, ठीक है। तो पेशाब में जो गंध आता है किस गैस से आता है, तो जानेगा आप कि पेशाब में जो गंध होता है अमोनिया नामक गैस से होता है। इसमें अमोनिया नामक गैस से आपके पेशाब में गंध आता है, ठीक है। चलिए देखिए अब पेशाब का जो पीला रंग होता है, देखिए पेशाब का पीला रंग, तो जानेगा जो पेशाब का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के चलते होता है। पेशाब में होते हैं यूरोक्रोम, उसी की वजह से पेशाब कैसा होता है, पीला होता है। तो जाने हो तो यूरोक्रोम, इस यूरोक्रोम के चलते क्या होता है, वो पेशाब का पीला होता है, याद रखिए, नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं इसके बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। जो किडनी का जो बीमारी होता है, ब्रिक का बीमारी, उसके बारे में देखेंगे। किडनी का बीमारी, देखो किडनी में कुछ बीमारी होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो गठिया रोग होता है ना, ये किडनी की बीमारी होता है। जो गठिया रोग होते हैं ये किडनी के चलते होता है, क्योंकि देखिए जब भी किसी व्यक्ति को गठिया रोग हो गया ना तो समझेंगे क्या हो गया बाबू, उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ चुका है। यानी कि जैसे देखिए आपकी किडनी में यूरिया की मात्रा बढ़ता है, उसी चलते क्या होता है, गठिया रोग हो जाते हैं। तो जो गठिया रोग होता है यूरिया की मात्रा बढ़ने से होता है, याद रखेंगे। जो गठिया रोग होता है यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है, तब जाके क्या हो जाएगा, गठिया रोग हो जाएगा। एक और बीमारी होता है जिसका नाम है पथरी, अटोन। किडनी में जो अटोन होता है ना, जो किडनी में अटोन होता है, तो सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि जो किडनी में जो अटोन होता है वो किस चीज का बना होता है। जो किडनी में यानी कि ब्रिक में पथरी, इसको बोलते हैं अटोन बोलते हैं।
जो पथरी होता है वो किसका बना होता है? तो जानेगा हम लोग कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीडेट। देखिए जो ब्रिक होता है, ब्रिक में पथरी होता है जिसे बोलते हैं स्टोन बोलते हैं, तो स्टोन किससे बनता है? तो कैल्शियम ऑक्सीडेट का बनता है। ठीक है, अब देखिए एक होता है यूरेनिया नामक बीमारी होता है, आप नाम सुने हो शायद। जो यूरेनिया नामक जो बीमारी होता है ये अमोनिया की मात्रा बढ़ने से होता है। अगर आपके शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ चुका है तो समझ लें कि उसमें क्या हो जाएगा, यूरेनिया नामक बीमारी हो चुका है। तो जानेंगे हम लोग यूरेनिया, यूरेनिया नामक बीमारी अमोनिया के बढ़ने से होता है। अमोनिया की मात्रा बढ़ने से होता है, बढ़ने से होता है। चलिए देखिए जो गठिया होता है, यूरिया की मात्रा बढ़ा तो गठिया रोग से आप ग्रसित हो गए। और देखिए जो ब्रिक होता है, ब्रिक में जो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्सीडेट का बना होता है। उसके बाद में जो यूरेनिया, यूरेनिया नामक जो बीमारी होता है वो ये अमोनिया की मात्रा बढ़ने से होता है। ठीक है, ये सब क्या वो किडनी का बीमारी होता है, समझ गए। और सुनिए जो आपके जो हड्डी होते हैं ना, हड्डी, तो इस हड्डी में एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल द्रव बोलते हैं। जो आपका हड्डी होता है, हड्डी के प्रत्येक जोड़े में कुछ द्रव्य पाए जाते हैं जिसका नाम है साइनोवियल द्रव होता है। ठीक है, और उसी चलते क्या होगा, देखिए साइनोवियल द्रव का कमी हो गया तो समझिए कि यूरिया की मात्रा बढ़ा। जो गठिया रोग होता है हड्डी से संबंधित है, ये आपके हाथ के जोड़ा में कुछ द्रव्य पाए जाते हैं जिसका नाम है साइनोवियल द्रव होता है। अब देखिए आप जैसे देखिए यूरिया की मात्रा बढ़ा तो साइनोवियल द्रव का कमी होना निश्चित है। आज जैसे ही साइनोवियल द्रव कमी होगा तो गठिया रोग हो जाएगा, क्योंकि हड्डियों को जोड़े में एक साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, हड्डियों को मोड़ने में सहायता रहता है। और जो साइनोवियल द्रव कम हो जाएगा तो आपका हड्डी जकड़ लेगा, यानी कि वहाँ पर यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगा तो हड्डी आपको घूमेगा नहीं, तो देखेंगे कि हड्डी में क्या होगा, वो अकड़न हो जाएगी। इसी को बोलते हैं गठिया बोलते हैं। साइनोवियल की कमी, यूरिया की मात्रा बढ़ा तो क्या हो जाएगा, गठिया रोग हो जाएगा। बात समझे। चलिए अब देखिए कुछ बीमारी के बारे में बता दिए। एक और बात सुनिए, किडनी का अध्ययन पूछा जाता है एग्जाम में, तो किडनी का जो अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन हम लोग नेफ्रोलॉजी से करते हैं। उसके बाद में जो ब्रिक बनाता है किडनी, वो लगभग 8 से 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बने होते हैं। याद रखेंगे, नेफ्रॉनों को समूह को क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। समझे, 8 से 10 लाख नेफ्रॉन मिलते हैं तो किडनी का निर्माण होता है। याद रखेंगे 8 से 10 लाख, 8 से 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर किडनी का निर्माण करते हैं। याद रखेंगे कि किडनी का निर्माण नेफ्रॉन से होता है और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो चलिए नोट कर लेंगे हम लोग।